So exercise 5.1 question number 26 given है. Find the values of k so that the function f is continuous at the indicated point. तो हमें ऐसी k की वैल्यूज़ बतानी है जिसके लिए ये फंक्शन जो है x इज़ इक्वल टू पाई बाई टू पे कंटिन्यूस आ जाए. फंक्शन की डेफिनेशन आप देख सकते हैं. जब x की वैल्यू पाई बाई टू है तो फंक्शन 3 दिया है. जब x पाई बाई टू नहीं है तो फंक्शन कुछ ये k cos x अपॉन पाई माइनस 2x दिया है. तो हमें पाई बाई टू पे चेक करना है, मतलब पाई बाई टू पे फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना है. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू नेगेटिव. पाई बाई टू को नेगेटिव से अप्रोच किया और फंक्शन क्या होगा हमारा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x. इस लिमिट में हमने क्या किया, x को रखा पाई बाई टू माइनस एच. पाई बाई टू माइनस एच क्यों रखा, h एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है और हमें पाई बाई टू से छोटा चाहिए क्योंकि पाई बाई टू को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना है. तो x टेंड्स टू पाई बाई टू नेगेटिव है तो लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, h टेंड्स टू ज़ीरो में, और हमें x की जगह हर जगह लिखना होगा पाई बाई टू माइनस एच. तो k इंटू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू माइनस एच. इस तरीके से ये रिप्लेसमेंट आ जाता है. इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो k इंटू, अब cos पाई बाई टू माइनस एच है, cos पाई बाई टू माइनस थीटा की फॉर्म है तो इसे हम लिख सकते हैं साइन h अपॉन, यहाँ नीचे देखो पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू है, टू इंटू पाई बाई टू पाई हो जाएगा, पाई माइनस पाई कैंसिल आउट, केवल 2h रह जाएगा हमारे पास नीचे. फिर आप लोगों को डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो साइन h बाई एच जो है डायरेक्टली 1 होती है. तो इस वैल्यू को 1 लिख देंगे तो लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास k बाई टू. ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है. लिमिट कोई भी है, सपोज मैंने m लिया, m टेंड्स टू ज़ीरो साइन m अपॉन m जो है ये वैल्यू 1 होती है. तो इस टर्म को हटाया तो k बाई टू रह जाती है लिमिट. ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू पॉजिटिव, पाई बाई टू को पॉजिटिव से अप्रोच करेंगे और फंक्शन है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x. इस बार x को क्या रखना पड़ेगा, हमें पाई बाई टू प्लस एच रखना है क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं. तो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो k इंटू कॉस ऑफ x की जगह रखा मैंने पाई बाई टू प्लस एच और डिनोमिनेटर में पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू प्लस एच. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो k इंटू, अब कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ साइन थीटा. सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस ऑफ साइन h लिखना होगा. अपॉन डिनोमिनेटर में आप लोग देखो पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या रह जाएगा माइनस ऑफ 2h रह जाएगा. तो देखो फिर से हमें साइन h बाई एच मिल गया. ये वैल्यू तो 1 होगी, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट और राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ जाती है k बाई टू. वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाई टू आप लोग देखो वो तो हमें डायरेक्टली क्या गिवन है, 3 गिवन है. और क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना है एट x इज़ इक्वल टू पाई बाई टू. कंटिन्यूस अगर बनाना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन होना चाहिए. तो k बाई टू की वैल्यू किसके इक्वल आएगी हमारे पास, 3 के इक्वल. अगर k बाई टू 3 के इक्वल है तो सिंपली k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6. यानी अगर आप फंक्शन को पाई बाई टू पे पॉजिटिव बनाना, पाई बाई टू पे कंटिन्यूस बनाना चाहते हैं तो k की वैल्यू जो है 6 होनी चाहिए.